महेंद्र कुमार लोधी, पीजीटी शासकीय ज्ञानोदय आवासीय विद्यालय सागर मध्य प्रदेश से हूँ। और आज का जो मेरा शोध का विषय है वह है पर्यावरण और पंडित दीनदयाल उपाध्याय। साथियों, पंडित दीनदयाल उपाध्याय सादा जीवन, उच्च विचार और दृढ़ संकल्प व्यक्तित्व के धनी थे। वे एक मेधावी छात्र संगठक, लेखक, पत्रकार, विचारक, राष्ट्रवादी और एक उत्कृष्ट मानवतावादी थे। उनके सामाजिक, राजनीतिक और व्यक्तिगत जीवन में सबसे कमजोर और गरीब व्यक्ति एवं पर्यावरण संरक्षण की चिंता सदैव कचोटती रहती थी। देश सेवा का सबसे बड़ा माध्यम प्रकृति और पर्यावरण की रक्षा है। एक स्वस्थ पर्यावरण राष्ट्र के स्वस्थ विकास में योगदान देता है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय का हमेशा से यह दृष्टिकोण रहा है कि धरती माता और प्राकृतिक संसाधनों की रक्षा की जाए ताकि पृथ्वी पर मानव और अन्य जीव जंतु अपना अस्तित्व बनाए रख सकें। स्वच्छता बनाए रखकर धरती माता की रक्षा करने के उनके दृष्टिकोण को अनुसरण करते हुए हम विभिन्न पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति कर सकते हैं। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के 1960 के दशक में विकास की प्रकृति संरक्षण के साथ जोड़ने की आवश्यकता पर उन्होंने बल दिया। उनका एकात्म मानव दर्शन मानव जीवन और संपूर्ण सृष्टि के बीच एकात्मकता का दर्शन है। यही भावना सर्वे भवन्तु सुखना प्रार्थना में निहित है। प्रकृति की रक्षा के लिए भी पेड़ लगाना बेहद जरूरी है। एक पेड़ हवा में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ाता है और हानिकारक कार्बन डाइऑक्साइड को कम करता है। साथ ही मिट्टी के क्षरण, जलवायु परिवर्तन आदि को रोकने के लिए भी पेड़ लगाना बेहद जरूरी है। हम पेड़ लगाने के फायदे के बारे में जागरूकता फैलाने के लिए वृक्षारोपण अभियान चलाते हैं। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की रचनाओं के 7वें खंड के उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा, हमें प्रकृति की मर्यादा को भूलना नहीं चाहिए। यद्यपि उत्पादन संसाधनों पर निर्भर है, फिर भी यदि हम अंधाधुंध और बिना किसी रोक टोक के उत्पादन करते रहेंगे तो प्रकृति संसाधन कितने समय तक टिकेंगे। कुछ लोग इसे यह कहकर उचित ठहराते हैं कि यदि एक संसाधन समाप्त हो जाएगा तो दूसरा मिल जाएगा या उसके विकल्प खोज लिए जाएंगे। लेकिन इस तरह को स्वीकार करने के बावजूद यह स्वीकार करना होगा कि प्रकृति की प्रचुरता के बावजूद उनकी सीमाएं हैं। यदि हम अनावश्यक रूप से उपभोग करते रहेंगे तो पछतावे का दिन अवश्य आएगा। दीनदयाल जी के लेखन के 12वें खंड में उल्लेख है कि भले ही प्रकृति की संपदा की गरिमा पर विचार न भी किया जाए, कम से कम यह तो स्वीकार करना ही होगा कि प्रकृति के तत्वों के बीच एक चक्रीय संबंध है। आज की अर्थव्यवस्था और उत्पादन मॉडल का संतुलन का तेजी से बिगाड़ रहे हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के भावना है, उस भावना में पर्यावरण संरक्षण भी एक उनका मकसद था। उस मकसद को आगे बढ़ाने का हम लोग सब प्रयास करें। और मैं बता दूं, मैंने भी पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में काफ़ी कुछ काम किया। वो एक बहुत बड़े भूभाग, बंजर भूभाग को हरित करने का प्रयास किया। इसके लिए मुझे जिला प्रशासन से लेकर के हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी और राज्यपाल महोदय के द्वारा मुझे सम्मानित भी किया गया पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में काम करने के लिए। और मुझे बेस्ट टीचर का भी राज्य स्तरीय सम्मान दिया गया। थैंक यू सो मच। धन्यवाद सर।